डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में मैंने एक सम आपको कराया था, मैं एक और सम आपको दे रहा हूँ। वह भी बहुत अच्छा सम है एग्जाम की दृष्टि से, जो 2015, 2015 और 2018 सप्लीमेंट्री में आया था। आपको ये जजमेंट ले लेना चाहिए कि टफ कुछ नहीं होता, टफ हम होते हैं। हम पढ़ेंगे सब सरल है, हम नहीं पढ़ेंगे सिंपल भी टफ है। तो देखिए इसी एडमिशन का एक और सम जिसमें लिखा है XYZ आर पार्टनर, कोई रेशियो नहीं है, बैलेंस शीट बनी है, क्रेडिटर है 1800, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है लायबिलिटीज में, कैपिटल है तीनों का, इधर आपको असेट्स है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेप्टर है, कैश है। एडजस्टमेंट देखें आप, एडजस्टमेंट में लिखा है दे एडमिटेड ए, उन्होंने एक नया पार्टनर बनाया है इक्वली बराबर के लिए। गुडविल लाया है 1500 रुपए, न्यू पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है 1800 रुपए की कैपिटल ला रहा है। मशीन फर्नीचर, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा पेपर के लिए। मशीन 950 और फर्नीचर 380 आका जाए। आका जाए का मतलब होता है कि मशीन और फर्नीचर जो हैं इनकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू यानी कि इनका मूल्य दिया हुआ है। तो यहां पर थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है और यहीं से हमसे रिवोल्यूशन में गलती होती है, समझना, मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू 450 इंक्रीज करना है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है मशीन 950, वैल्यू दिया है। अब मैं आपको मशीन का यहां वर्किंग बताता हूं, आप जरा ध्यान से समझिएगा वर्किंग को। पूरा दिमाग लगाइए जिससे आपको जजमेंट लेना आ जाएगा। अब देखिए मशीन में वैल्यू ऊपर भी होता है और वैल्यू यहां भी होता है। जब दोनों जगह वैल्यू आ जाए तो डिफरेंस निकाला जाता है। तो आप देखिए पहले फर्नीचर, सबसे पहले मशीनरीज आपको दी हुई है 1200 बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट में बोली है 950। देखिए पुरानी 1200 और नई 950। इसका मतलब यह हुआ कि मशीनरीज में 250 रुपए की कमी आ रही है। और असेट्स, मशीन हमारी असेट्स है, असेट्स में कमी आती है तो कहां आती है? डेबिट में, टू मशीनरी। आप जनरल का बेस तैयार कर लें तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 250, 250। और देखिए नेक्स्ट फर्नीचर, मैं वो भी वर्किंग बता देता हूं आपको एक बार। वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऊपर देखिए फर्नीचर 400 का है, 400 रुपए का है, 400 का, और एडजस्टमेंट में 380 का है। इसका मतलब फर्नीचर में 20 रुपीज की कमी हो रही है। तो टू फर्नीचर 20। जजमेंट लेना सीखिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आप देखें तो इसमें साफ लिखा हुआ है स्टॉक इंक्रीज 450, यानी स्टॉक के मूल्य को 450 रुपए से बढ़ाना है। तो स्टॉक के मूल्य को 450 से बढ़ाना है इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक क्या है? असेट्स। तो बाय आप स्टॉक लिख सकते हैं 450, 450। इस तरह से आपके जितने भी रिवोल्यूशंस के आइटम थे वह आपके पूरे हुए और अब इसका आंसर निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये सवाल आपको पहले भी मैंने करवाया हुआ है। ये टोटल हो रहा है 450, 450, ये टोटल हो रहा है 450। लिखने के बाद इसको लेस करें तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, जिसे आप लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 450 में से 270 माइनस करें तो आपका आंसर आता है 180, जिसे हमें बांटना है x पुराने पार्टनरों के नाम, y z, 3 इक्वल पार्टनर है y z। एक बात बता देता हूं, इसमें 3 पार्टनर हैं, कोई रेशियो नहीं बोला, और जब कोई रेशियो नहीं बोला जाता डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल होता है। तब x को मिलेगा 180 का 1/3, y को मिलेगा 180 का 1/3, z को मिलेगा 180 का 1/3। 1/3 क्यों? 1/3 क्यों? 3 पार्टनर हैं, इक्वल बराबर के हैं, इसलिए 1/3 2 होते, 1/2 4 होते, 1/4, यानी इसको मिले 60, 60 और 60। तब बंटवारा हो गया 60
60 और 60, ये आपका रिवोल्यूशन तैयार हुआ। मैं फिर आपको याद दिला दूं, रिवोल्यूशन में ऑलवेज रिमेंबर रखना पड़ेगा आपको, अगर दोनों जगह वैल्यूज है, पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यूज दी हुई है, एडजस्टमेंट में वैल्यूज दी हुई है, अगर दोनों जगह वैल्यूज दी हुई है तो वैल्यूज को फोकस करना पड़ेगा और वैल्यूज होने पर डिफरेंस निकाला जाता है। और यदि अगर लिखा है कि 450 ही इंक्रीज करना है, 200 इंक्रीज करना है, तो वही वैल्यू आएगी। और कभी कभी लिखा होता है 10% डेप्रीसिएशन, 10% डिक्रीज, इंक्रीज, तो निश्चित है उसका परसेंट निकाल करके उसको मेंटेन करना होगा, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, 3 पार्टनर ऑलरेडी पुराने हैं और एक पार्टनर्स नया आया है, उसको भी रिमेंबर रखना है। तो 4 आदमी हो जाएंगे, तो हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर XYZ और न्यू पार्टनर ए। तो पर्टिकुलर के अलावा 4 XYZ ए, पर्टिकुलर XYZ और ए, इस तरह से 4 पार्टनर। अब मेरा दिमाग लगाइए, पर्टिकुलर यहां पर आपको लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। पर्टिकुलर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाने बैठेंगे तब से सबसे पहले आपके सामने एक समस्या आएगी, क्या करें, क्या लिखें। चाहे वह जनरल पार्टनरशिप हो, चाहे वह एडमिशन हो, चाहे वह रिटायरमेंट हो, चाहे वह डिसोल्यूशन हो, जब भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले पार्टनरों की कैपिटल लिखी जाती है। एडमिशन है तो पुरानों की, रिटायरमेंट है तो सभी की, और डिसोल्यूशन है तो सभी की। ये एडमिशन है तो पुराने पार्टनरों की कैपिटल को देखिए आप। सबसे पहले एक्स ने लगाए हैं 2000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स की कैपिटल है 2000, वाई की कैपिटल है 1750, 1750, जेड की कैपिटल है 1500, 1500। चूंकि ये नया पार्टनर आया है और आप जानते हैं नए पार्टनर की कैपिटल अलग से लिखी जाती है बाय कैश अकाउंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कैश और बैंक में हमेशा डाउट रहता है कैश लिखें या बैंक लिखें, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था। आप बैलेंस शीट को देखिए, उसमें अगर कैश बैलेंस दिया है तो कैश लेके चलिए, बैंक दिया है तो बैंक लेके चलिए। कभी कभी बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों ही होते हैं तो आप बैंक ले सकते हैं, आप कैश से मैनेज कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नए पार्टनर आया है, कैपिटल आया है 1800, 1800 रुपए, हमने उसके कॉलम में उसकी कैपिटल को लिख दिया। अब नंबर गुडविल का आता है, दूसरा बंटवारा गुडविल। गुडविल में याद रखिए, अगर नया पार्टनर गुडविल लाया है तो तीनों को बढ़ जाएगा, रेशियो में बराबर जैसा भी कहा होगा, लेकिन बंटवारा ओल्ड को होता है। तो इस सवाल में नया पार्टनर ए एंटर्ड कर रहा है, आ रहा है, और 1500 रुपए गुडविल ला रहा है, 1500 रुपए गुडविल ला रहा है, नगद ला रहा है। और जब पार्टनर आता है गुडविल नगद लाता है तो बंटवारा इक्वली करने को बोला गया है। तो हम यहां पर सिंपल कंडीशन रहेगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 1500 रुपए तीनों को बांटे, 500 500 और 500। ये नॉर्मल बंटवारा है, आप वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। एग्जाम भी आप कर रहे हो, एग्जाम में कोई भी सम आता है, सम के नीचे वर्किंग नोट जरूर बनाया करें। कैलकुलेशन काटा पीटी जो आप करते हैं वह आप रफ पेज पर आखिरी में कर सकते हैं, लेकिन जो भी सम बनाए उसका वर्किंग नोट सम के साथ जरूर दिखाएं। इस तरह के नोट यदि आप नहीं दिखाएंगे और सीधा आप यहाँ पर आंसर लिखते चले जाएंगे कैलकुलेशन, आपके सम को चीटिंग माना जाएगा। इसलिए नोट जरूर दिखाया करें, कोशिश करें सम के नीचे हो जाए, या इस पेज पर सम बन रहा है तो इस पेज पर जगह लेकर के हम इसका नोट दिखा सकते हैं। प्रीमियम गुडविल के बाद आगे बढ़ते हैं हम। रिवैल्यूएशन हमने बनाया है, प्रॉफिट आया है, यह भी हम ले लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन। देखिए 60, 60 और 60। अब हमारे सामने कुछ नया सीखने की बात है, सीखे हैं, ध्यान में लाने की बात है।
आप सबको जरा ध्यान से देखिए, आपकी बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो वो दो जगह हो सकता है, लायबिलिटीज में और असेट्स में। लायबिलिटीज में है तो प्रॉफिट होता है, असेट्स में है तो लॉस होता है। और लायबिलिटीज में है तो यहां पर बढ़ेगा और असेट्स में है तो यहां पर बढ़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस की रकम देखिए कितनी की हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो रकम है वह 1200 है, 1200 रुपए है। तीनों को बटाइए, चारों को नहीं। जो भी बंटवारा होता है एडमिशन में पुरानों को होता है। तब इसको मिलेंगे 500, 1200 है, 400, 400, 400 और 400। आप साइड में वर्किंग नोट कर सकते हैं 1/3 करके। अब आप देखिए सारी एंट्रियां मैंने कर दी आपकी। एक चीज और बता देता हूं, अगर ये P&L असेट्स में होता तो यहां आ जाता। दूसरी बात, कभी कभी P&L नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है और एडजस्टमेंट में P&L होता है और वहां सवाल में लिखा होता है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ ABC पार्टनर के आने के बाद फर्म का लाभ, आने के बाद फर्म का लाभ, यानी उस पर अधिकार फिर 3 का नहीं, पुरानों का नहीं, ऑल पार्टनर का हो जाता है। ये बात आप ऑलवेज रिमेंबर रखना। तब उस P&L को जब आप बांटेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस होने पर, तब उसके लिए आपको पहले न्यू रेशियो बनाना पड़ेगा और न्यू रेशियो बनाने के बाद आपको सबको बांटना पड़ेगा। और न्यू रेशियो कैसे बनता है? लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, माना फर्म का लाभ A, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, उसके बाद A शेयर, B शेयर, C शेयर, मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व हो जाता है। ये सब आपको आता है। अब इसका टोटल लगाने की बारी है। हम इसका टोटलिंग करेंगे। इधर कोई एंट्रीज नहीं आई है और गुडविल का कोई स्पेशल टर्म्स भी नहीं है इसके अंदर। गुडविल विड्रॉन भी नहीं हुई है। अगर विड्रॉन होती तो वह डेबिट में आ जाती टू कैश करके, क्योंकि जब गुडविल विड्रॉन होती है तो एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए आगे टोटल लगाते हैं। पहले का टोटल लगाया 2500, 2960, 2960। दूसरे का टोटल लगाते हैं हम। दूसरे का टोटल आता है 2710। तीसरे का टोटल लगाते हैं, इसका टोटल आएगा 2460, 2460 और इसका टोटल 1800 ही रहेगा। अब ये आंसर आ जाएंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे टू बैलेंस, कैरी डाउन CD। पहले का 2960, दूसरे का 2710, तीसरे का 2460, 2460 और चौथे का 1800 और इसका फाइनल टोटल 2960, 2710, 2460, 1800। इस तरह से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। ये याद रखिए, ये दो सवाल मैंने कराए, दोनों ही किसी न किसी ईयर से कनेक्टेड रहे माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए। अब आपकी बारी है, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं। एक सम मेरे पास और है। ये 3 सम 30 सवालों के बराबर रिवाइज कराते हैं। दोनों सवालों में नई बात सीखी। रिवोल्यूशन, एडमिशन और रिटायरमेंट हो कॉमन रहता है। कैपिटल अकाउंट में चेंज होता है। कैपिटल अकाउंट में जैसे 2 पुराने हैं, एक नया आया तो 3 का कैपिटल अकाउंट बनेगा। और रिटायरमेंट में जितने होते हैं उतने का ही बनता है। दोनों में एक अंतर है, एडमिशन में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पुरानों को होता है, नए को नहीं। लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता। रिटायरमेंट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सबको होगा। लेकिन एक चीज रिटायरमेंट में डिफरेंट हो जाती है, वो होती है गुडविल। रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का क्या होता है? गुडविल ओनली रिटायर पार्टनर को दी जाती है, केवल जाने वाले को दी जाती है। और वह गुडविल उसे कौन देते हैं? जो फर्म के अंदर हैं। ABC है, C रिटायर हो गया तो A और B गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें करते हैं। बाकी रिवोल्यूशन कॉमन है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद एक सम मेरे पास अभी और है जो आपको मैं बताना चाहता था। क्योंकि समय का अभाव है, मैं कल नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक सम इसका और कराऊंगा, वह भी आप समझना।
15% पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल टफ बनाता है, और टफ पेपर की सिचुएशन का वो सवाल है। और मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल पर नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि सर फलानी चीज हमको क्लियर नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में वह समस्या भी आपकी हल कर दूं। या कोई क्वेश्चन यदि अगर ऐसा है आपके बुक का एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल के अकॉर्डिंग जिनके पेपर होने हैं उनके लिए, वह भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप का क्वेश्चन भेज करके या मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट कल फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।